संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर। वैदिक वाङ्मय के पश्चात संस्कृत वाङ्मय के साहित्य में पौराणिक साहित्य में सबका उपजीव्य महाकवि कुल गुरु आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को स्वीकार किया जाता है। तो भक्ति काल के, भक्ति साहित्य के काल में, भक्ति काल में, भाषा साहित्य में यदि समस्त भाषा साहित्यकार वाणीकारों का, वाणीकार जो कवि कुल है उसका आदि कुल गुरु या कवि सम्राट के रूप में तुलसीदास जी को अभिषिक्त किया जाए तो उनके साहित्य को देखकर लगता है कि इसमें कहीं भी कोई अनुचित बात नहीं है, यह सर्वथा उचित ही है। ऐसी ऐसी उत्प्रेक्षाएं क्या कहना, अद्भुत हैं। वे कहते हैं मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज बिरज तरवारी त्रिपुरारी शिरधामिनी। ब्रह्मा जी के कमंडल में जो भगवान के चरण धोए गए, तो चरण की रज कमंडल में आ गई और वही से आपका प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए भगवान की चरण रज लेकर के तो आप बह रही हो तो आप रजयुक्त। पर विचित्र बात है, कोई जीव भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आप में अवगाहन करे, आपका सेवन करे, आप में स्नान करे, तो उसे आप विरज बना देती हो तो रजयुक्त, पर आप उसे विरजस्क बना देती हो। विरजस्क जानते हैं? रजोगुण और तमोगुण से सर्वथा रहित बना देती हो। न उस जीव में रजोगुण रह जाता है और न उस जीव में तमोगुण रह जाता है, उसका हृदय विशुद्ध सत्व से लबालब भर जाता है। और वो विशुद्ध सत्व और कोई दूसरी चीज नहीं है, वो विशुद्ध सत्व जो है भगवत प्रेम ही है। भगवत प्रेम से उसका चित्त लबालब भर जाता है। ऐसी हे भगवती त्रिपुर सुर, हे भगवती त्रिपुरारी शिरधामिनी। त्रिपुरारी, ये त्रिपुर कौन है? तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। गीता जी में कहा तस्मादेतत्, काम क्रोध और लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। ये तीन दोषों को त्याग दो, काम को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, लोभ को त्याग दो। और ये तीनों पुर हैं, ये कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं। इस इकट्ठे होने को ही सन्निपात कहते हैं। बात पित्त कफ तीनों प्रकोप तो हो गए, बिगड़ गए तो सन्निपात हो गया। फिर तो वैद्य जी नाड़ी देख के कहेंगे भैया सन्निपात हो गया, अब तो जमीन में ले लो इनको, अब तो हो गया काम, इनका पूरा हो गया।
ऐसे ही ये तीनों पुर आकाश में इकट्ठे भये तो महाकाल जो भगवान शिव हैं उन्होंने एक ही बाण से उनका संहार कर दिया। ये त्रिपुर नाश की कथा है। सच्ची बात यह है हमारे भीतर भी त्रिपुर दैत्य है, वो काम क्रोध लोभ ही त्रिपुर हैं और ये त्रिपुर ही हमारे विनाश का कारण है। पर भगवान शिव कौन है? बोले वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोधमय गुरु ज्ञान स्वरूप जो सद्गुरु हैं वही शिव हैं और वे शिव जी एक ही बाण से उस त्रिपुर को जलाकर भस्म कर देते हैं। ध्यान में ही बात, सद्गुरु रूप शिव एक ही बाण से त्रिपुर को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये बाण क्या है? अभी एक दिन हम आ रहे थे तो पिताजी ने रास्ते में कहा था, बहुत अच्छी लगी बात, उसको हम यहाँ से जोड़ते हुए बोल रहे हैं। उसमें आपने कहा था मीरा जी के एक पद की बात, री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर, अरे मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर, अरे मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। सद्गुरु भगवान जब अपने वचनामृत तीर को ठीक से दाग देते हैं तो ये त्रिपुर कौन है? काम क्रोध और लोभ, इन तीनों का विनाश हो जाता है। ध्यान में ही बात। और इन तीनों का विनाश करने वाले को त्रिपुरारी कहते हैं। त्रिपुरारी माने भगवान शिव। तीनों विकारों को नष्ट करने वाले को त्रिपुरारी कहते हैं, शिव कहते हैं। और उन शिव के जटाओं में अपना निवास स्थान, धाम माने निवास स्थान, त्रिपुरारी शिर धामिनी, त्रिपुरारी सिर धामनी माने त्रिपुरारी का जो सिर है, मस्तक है, वही है आपका धाम माने निवास स्थान। त्रिपुरारी भगवान शिव की जटाओं को आपने अपना निवास स्थान बनाया है। आशय क्या हुआ? आशय यह हुआ कि हे गंगा जी, ऐसे महानुभावों के मस्तक में आप, जटाओं में आप रहती हैं जो त्रिपुर का विनाश कर देते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का नाश कर देते हैं। ऐसे महात्माओं के तो जटाओं में आप विराजती हो। ये भाव है। त्रिपुर सिर धामिनी, त्रिपुरारी सिर धामनी, त्रिपुरारी के मस्तक को ही आपने अपना धाम बनाया है। अर्थात महादेव जी के मस्तक पर आप विराजमान हो। और कैसी हो? बोले जन्नु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत भूधर द्रोणी विद्तारिणी विद्दरणी बहुनामिनी। हे गंगा जी, आपको धन्य है। क्यों धन्य है? बोले महर्षि जन्हू को आपने अपने धर्मपिता के रूप में स्वीकार किया। ऐसे परम तपोधन ऋषि को धर्म पिता के रूप में प्राप्त करके आप धन्य हो गई। और त्रिभुवन पावनी को पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में पा करके वे महर्षि जन्हू भी धन्य हो गए। इसलिए जन्हू कन्या धन्य, एक अर्थ तो ही जन्हू कन्या धन्य। जन्हू कन्या माने गंगा जी आप धन्य हो, जन्हू को आपने स्वीकार कर लिया पिता के रूप में। दूसरा भाव है कि आप जन्हू की कन्या बन गई, इसलिए जन्हू भी धन्य हो गए। जन्हू ऋषि का ऋषित्व धन्य हो गया।
ये जन्नू ऋषि का आश्रम उत्तराखंड में ही है। कहाँ है? गंगोत्री से आगे चलते हैं तो जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ता है, जहाँ जन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी आई तो गंगा जी उनका सब यज्ञ शाला बहा के ले गई। तब आपने गंगा जी को करी, छोरी सब बहाए के ले जा रही है, अभी देखता हूँ। तुरंत उन्होंने योग बल से गंगा जी को पी लिया। भगीरथ जी ने कहा कि तो बड़ी समस्या हुई, आप समाधान करो। गंगा जी ने कहा कि इनके पितरों के उद्धार का हमने वचन दिया है, आप कृपा करो। तब आपने अपने दक्षिण कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। कल हमने ये चर्चा की थी। तो जन्नु कन्या धन्य, पुण्यकृत सगर सुत। सगर सुत पुण्यकृत, पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्र। वे पापात्मा अधर्मी जो 60,000 सगर के पुत्र थे, वो पापात्मा थे, बड़े दुष्ट थे। कपिल भगवान अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म न करते तो वे ही सारी धरती को भस्म कर देते। ये सारी धरती के अस्तित्व के लिए खतरा बने थे वो, इसलिए भगवान ने उनको कपिल जी की क्रोधाग्नि के द्वारा उनको ठिकाने लगवा दिया, वो भस्म हो गए। और वे एक ब्राह्मण की कोप की अग्नि से, ऋषि के कोप की अग्नि से भस्म हुए थे, इसलिए उनके ब्रह्मदंड से उनका विनाश हुआ था। इसलिए उनके उद्धार का और कोई उपाय नहीं था, गंगा जी ही उनके उद्धार का एकमात्र उपाय थी। तो गंगा जी के पवित्र जल का जैसे ही स्पर्श हुआ कि वे 60,000 पुत्र सगर के, जो कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए थे, अब सोचो कब हुए थे भस्म? हजारों साल बीत गए। अंशुमान ने हजारों साल तपस्या की, वो भी चल बसे। दिलीप जी ने हजारों साल तपस्या की, वे भी चले गए। भगीरथ जी ने भी हजारों साल तपस्या की, तब गंगा जी आई। तो क्या इतने समय में कितनी वर्षा हुई होगी, कितने आंधी तूफान आए होंगे, वो राख वहीं वहीं पड़ी रह गई होगी क्या? बोलो। तमाम मुर्दा जलते हैं, जमुना किनारे कोई अस्तित्व रहता है उनका? लेकिन जिस स्थल में वे भस्म हुए थे, उस स्थल में गंगा जी का जल का स्पर्श हो गया। तो गंगा जी के जल के संस्कार की महिमा से हजारों वर्ष पूर्व जो दग्ध हुए थे कपिल क्रोधाग्नि में, वे भी उस पवित्र जल के स्पर्श से चतुर्भुज हो होकर सब भगवत धाम चले गए। तो सगर सुत पुण्यकृत सगर सुत, सगर के पुत्रों को आपने पुण्यकृत माने उनको पुण्य अर्थात पवित्र कर दिया, उनका उद्धार कर दिया आपने। और भूधर द्रोणी विदारिणी, पर्वत की कंदराओं को, हिमालय की कंदराओं को आपने विदीर्ण कर दिया। ऐसी हे गंगा जी बहुनामिनी, आपके इतने नाम हैं कि उन नामों की कोई गणना नहीं है। कितने हैं गंगा जी के नाम? ये देखना हो तो एक अलग ही है गंगा सहस्त्र नाम, गंगा जी के 1000 नाम गीता प्रेस से छपे भी हैं। तो गंगा सहस्त्र नाम कि बहु नाम कहे तुलसीदास हसन जी, और पुंडरीक
अपना नाम उन्होंने दिया है। वे लिखते हैं कि मानस सरोवर है और उसका चिंतन करते करते मैं कीट से उत्पन्न एक कमल के जैसा हूं। बहुत ही अद्भुत उन्होंने लिखा है। ये पूरी पुस्तक पढ़ने के योग्य है, इतनी बढ़िया पुस्तक है। तमाम लोगों ने इसमें अपनी सम्मति भी लिखी है और वो जीवन पर्यंत उन्होंने मानस जी का स्वाध्याय किया। तो डॉक्टर सैयद महफूज हसन रिजवी, गोस्वामी तुलसीदास और मैं, ये पुस्तक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हे भगवती आप कैसी हैं? बोले यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रगदनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुण्ययुत कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिमयामिनी। हे भगवती गंगे, आपका सब सेवन करते हैं। यक्ष भी आपके पवित्र जल में स्नान करते हैं, गंधर्व भी आपका सेवन करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा तो आपका सेवन करते ही हैं, किन्नर एक जाति है देवताओं की, वे भी आपका सेवन करते हैं। आपका सेवन गंगा जी का धारा के रूप में के लोगों को गंगा जी कृतार्थ करती हैं। सबने क्या सर ने कहा महाराज बनाया हमको करूं, हम भी डसते हैं, उपाय करते हैं। सर्पों से भर गई थी, हम कहाँ रहे, मनुष्यों को रहने, हमको रहना है। देखो अपनी अपनी समझ है। हम लोग समझते हैं कि हमारे घर में ये हमारे घर में कहाँ से आ गए भैया, ना हमारा घर है ना उनका घर है, सब है तो ठाकुर जी का। लेकिन ये व्यक्ति का अज्ञान है। तो सर्पों ने कहा महाराज हम रहें कहाँ? तब पाताल आदि लोक, तलातल, महातल और पाताल, ये तीन लोक नागों को ब्रह्मा जी ने प्रदान कर दिए। इनमें तुम लोग रहो। और इनमें गंगा जी भोगवती धारा के रूप में है, इसलिए यहां कहा गया कि नाग भी आप में स्नान करते हैं।
हैं। यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर उरग, उरग माने सर्प, उरग सर्प को इसलिए कहते ऊर्सा गच्छन्ति, अपने पेट के बल से, छाती के बल से चलते हैं, इसलिए इनका नाम है उरग। ऐसे जो उरग हैं, नाग हैं, दनुज, राक्षस भी आप में स्नान करते हैं, मनुष्य तो करते ही हैं। ऐसी हे गंगा जी सुकृत पुंज युत कामिनी, हे भगवती यहां युत कामिनी, युत कामिनी का अर्थ क्या है? युत कामिनी का अर्थ है कि ब्रह्मचारी और यति ये तो गंगा यमुना स्नान अकेले ही करेंगे, इनके पास तो सुविधा नहीं है गठजोड़ा की, तो इनको तो अकेले स्नान करने की शास्त्राज्ञा है। किंतु गृहस्थ पुरुष वो तीर्थ का अवगाहन करे तो सपत्नी अवगाहन, युत कामनी का स्वामी तुलसीदास के गंधर्वनियों और मुनि भी मुनि करते हैं, किन्नर भी अपनी किन्नरियों के साथ स्नान करते हैं, के साथ स्नान करते हैं, के साथ स्नान करते हैं, मनुष्य भी अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके पवित्र स्नान करते हैं, जुड़ापूर्वक स्नान करते हैं। आपकी पवित्र महिमा है। ऐसी है गंगा जी, आप ऐसी हो। बोले स्वर्ग सोपान, सोपान माने सीढ़ी होता है। देखो ऊपर के जो लोक हैं, ऊपर के लोकों को ही स्वर्ग कहा जाता है। ऊपर के जितने लोक हैं उनको स्वर्ग ही कहा जाता है। भागवत जी में है, कैसा श्लोक है? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अब वहां स्वर्गाय लोकाय का अर्थ स्वर्गलोक के लिए 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे, ये अर्थ नहीं है। वहां स्वर्ग शब्द का अर्थ वैकुंठ है। इसका तात्पर्य है कि भूलोक से ऊपर, भुवरलोक से, फिर स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक और वैकुंठ गोलोक साकेत तक, इन सबको कहीं कहीं स्वर्ग शब्द से कह दिया जाता है। तो एक आशय तो यह है कि कोई वैकुंठ जाना चाहता है, साकेत जाना चाहता है, गोलोक जाना चाहता है, तो उसके लिए तो आप सोपान मैंने सीढ़ी हो ही हो, आपका आश्रय लेकर वह, जैसे सीढ़ी पर सीढ़ी का आश्रय लेकर व्यक्ति ऊपर मंजिल तक पहुंच जाता है, ऐसी आपकी कृपा करुणा रूपी सीढ़ी का आश्रय लेकर के जीव भगवान के नित्य धाम में पहुंच सकता है। एक अर्थ तो यह ही है। दूसरा अर्थ ये है कि आपके जल में इतनी दिव्यता है, आपकी ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य है कि ऊपर के किसी भी लोक में कोई जाना चाहता हो, स्वर्ग महरलोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में, शिवलोक में, जहां कहीं जाना चाहता हो, हे गंगा जी आप ऐसा जंक्शन हो कि यहां से सब लोकों में ट्रेन जाती है। आपका आश्रय ले ले और जहां का संकल्प करेगा, आपके जल में सामर्थ्य, वहां आप उसे भेज सकती हो। ऐसे हे भगवती आप स्वर्ग सोपान, स्वर्ग का सोपान हो, सीढ़ी हो। और विज्ञान ज्ञान प्रदे, आप विज्ञान और ज्ञान को देने वाली हो। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है?
देखो, शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, शासनादिमत्व गाय का लक्षण है। अब शास्त्र में गाय के लक्षण हमने पढ़े, तो उसके 4 पैर होते हैं, खुर बीच से फटे हुए होते हैं, गल कंबल होती है, ककुद होता है, विषाण होते हैं। ये सारा स्वरूप हमारी समझ में आ गया। फिर और आगे कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ उठाए तो उसके मूत्र में ये महिमा है, उसकी दही की ये महिमा है, उसकी छाछ की ये महिमा है, उसके माखन की ये विशेषता है, उसके घृत की ये विशेषता है, उसके गोबर की ये विशेषता है। ये सारी विशेषताएं पता चल गई। और कुछ पुराणों को देख लिया तो उसके दान से ये पुण्य होता है, इस लोक में चला जाता है, बैतरणी पार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का, गो पदार्थ का, गो महात्म्य का, गव्य पदार्थों की महिमा का, इन सब का बोध शास्त्र के अनुसार हमें हो गया। इसको कहेंगे ज्ञान। अब गाय हमारे आंगन में बंध गई। अब तक केवल गो पदार्थ का हमें ज्ञान हुआ था, अब गाय प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हो गई, हमारे आंगन में बंध गई। अब हम नित्य पंचगव्य भी लेते हैं, पंचामृत भी लेते हैं, दूध दही छाछ का भी, मक्खन का भी खूब आनंद ले रहे हैं, गौ सेवा का भी आनंद ले रहे हैं। तो ये हो गया गो पदार्थ का विज्ञान। इसलिए हम और सरल शब्दों में कहें तो शब्दों के द्वारा जो परोक्ष बोध होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और जो अपरोक्षानुभूति होती है, प्रत्यक्षानुभव जब होने लग जाता है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक जब स्वरूप हम उसका देखने लग जाते हैं, तो उसी का नाम हो जाता है विज्ञान। ज्ञान में वीर उपविशेषण, विशिष्ट ज्ञान। गंगा जी के जल में ऐसी सामर्थ्य है कि गंगा जी के जल का कोई श्रद्धा पूर्वक सेवन मात्र करता रहे, गंगा जी का सेवन, गंगा जी के पवित्र जल का सेवन करता रहे, तो महाराज जी गंगा जी के जल का सेवन करते 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 अपने आप उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान ही नहीं होगा, भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा, प्रत्यक्ष भगवद अनुभूति होने लग जाएगी। ब्रह्म विद्या से उसका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा। ऐसी गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। आप पहुंचे हो वहां तक? अभी नहीं पहुंचे। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। एक शिलोंच वृत्ति वाले एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके पास एक सिद्ध महात्मा आए। वो आकाश के मार्ग से विचरण करते थे। वो महात्मा आए तो आकर के महात्मा ने उन्हें दर्शन दिया, और वो शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण ने उन ऋषि को, उन महात्मा को, उन सिद्ध को उन्होंने भिक्षा कराई, भोजन कराया। अब वो रात्रि में वहीं निवास उन्होंने किया। तो उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ से घूम के आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो घूमते ही रहते हैं, अपने योग बल से, संकल्प बल से आकाश में विचरण करते हैं, सिद्धि बल से, और हम तो घूमना ही हमारा काम है। आप कहाँ कहाँ? पंडित ब्राह्मण देवता बोले कि हम तो शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करते हैं, वेद पाठ करते हैं, अग्निहोत्र की रक्षा करते हैं। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र की अग्नि से 3 दिन से अधिक दूर कैसे रहे? ये अग्निहोत्र के कारण मैं कहीं जा नहीं सकता। और अतिथि की सेवा करने से गृहस्थ को की सद्गति होती है, शास्त्रों में लिखा है। तो हम अग्नि का अर्चन करते हैं और अग्नि स्वरूप अतिथियों का भी अर्चन करते हैं। तो आप जैसे तपोधन अतिथि को देखने का सौभाग्य हमें मिला,
उनको भोजन कराने का सौभाग्य मिला, यही हम अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं। तो आप कौन कौन से तीर्थों में घूमे हैं, आप कृपा करके बताओ। उन समस्त तीर्थों में किस तीर्थ को आप सर्वोपरि मानते हो, किसकी महिमा सबसे अधिक है? जब उस सिद्ध महात्मा से सिलोंच वृत्ति वाले ब्राह्मण ने पूछा तो वह सिलोंच वृत्ति वह सिद्ध कह रहे हैं कि जिस देश में, जिस जनपद में, जिस आश्रम में, जिस पर्वत की उपत्यका में गंगा जी हो करके निकलती हैं, वही देश, वही जनपद, वही गांव, वही पर्वत श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे विचार से इस भूमंडल में गंगा जी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि इसी महाभारत के इस महात्म्य संबंधी श्लोकों का अनुवाद सूत्रात्मक शैली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। धन्य देश जहाँ बह सुरसरी, धन्य देश जहाँ बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज गंगा जी को नदी कहना नहीं चाहते। कहते गंगा जी नदी नहीं है। रामचरितमानस में है ना, किस प्रकरण में है? अंगद और रावण के संवाद में। धन्वी काम नदी पुनि गंगा। अंगद कह रहे हैं धन्वी काम, क्या कामदेव को तुमने सामान्य धनुष वाला समझ लगे वो धन्वी? और नदी पुनि गंगा, क्या तुमने गंगा को नदी समझ रखा है? अरे नदियां तो और हैं, गंगा जी नदी नहीं है। गंगा जी तो बहता हुआ ब्रह्म है। गंगा जी हैं। तो वे वो सिद्ध पुरुष कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, वह देश, वह गांव, वह नगर, वह जिला, वह पर्वत, वह वन, वह प्रदेश धन्य है जहां होकर श्री गंगा जी प्रवाहित होती है। हे विप्रवर, मैं भूमंडल में सर्वोच्च श्रेष्ठ गंगा जी को ही समझता हूं। आगे वे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि गंगा जी का सेवन करने से जीव जिस प्रकार की सर्वोत्तम गति को प्राप्त करता है, वह गति तपस्या, ब्रह्मचर्य, त्याग और दान से भी नहीं मिल सकती, जो गति केवल और केवल गंगा जी के सेवन से गंगा जी प्रदान कर देती है। फिर से सुने, गंगा जी का सेवन करने से जो गति जीव को मिलती है, वह गति तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, त्याग से, दान पुण्य से भी वह गति नहीं मिलती, जो गति केवल और केवल गंगा जी के सेवन से मिल जाती है। वे सिद्ध कह रहे हैं, हे सिलोंच वृत्ति वाले ब्राह्मण, जिनके शरीर गंगा जी के जल से भीजते हैं, अथवा जिनके मरने के बाद भी जिनकी हड्डियां गंगा जी के जल में पड़ जाती हैं, वे स्वर्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं, वे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। जिस मनुष्य के सारे संस्कार गंगा जी के जल से होते हैं, वे मरने पर स्वर्ग में निवास करते हैं। मनुष्य की हड्डियां जितने वर्षों तक गंगा जी के जल में रहती हैं, उतने हजार वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रयाग में जाकर के गंगा में, संगम में अस्थि विसर्जन का महत्व है। कुछ लोग यहाँ सोरोजों भी करते हैं और उधर कुछ लोग हरिद्वार में भी अस्थि विसर्जन करते हैं। गंगा जी में अस्थि विसर्जन की बात है। अब सुन लो,
महाभारत का श्लोक है। 1000 बार चांद्रायण व्रत करे। कितनी बार? 1000 बार 1 सहस्र चांद्रायण व्रत करे। उन 1000 चांद्रायण व्रतों के करने से भी जैसी पावनता जीव को प्राप्त नहीं होती है, वैसी पावनता केवल और केवल गंगा जी का जल पीने का नियम लेने मात्र से हो जाती है। ये नियम ले ले कि मैं केवल गंगा जी का ही जल पीऊंगा, दूसरा जल नहीं पीऊंगा, तो हजारों चांद्रायण व्रतों के समान पवित्रता उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसे जो लोग हैं जो नित्य गंगा जल पान करते हैं, वे मरने के बाद तो शिव रूप ही हो जाते हैं, भगवत रूप ही हो जाते हैं। ऐसी उनकी विशेष महिमा है। गंगा जी के जल की जो रज है, उसको मस्तक पर जो नित्य धारण करते हैं, उनके अज्ञान का नाश हो जाता है, उनकी अविद्या का नाश हो जाता है, उनके दुर्भाग्य की रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। गंगा जी की रज की ऐसी महिमा है। दर्शन, स्पर्श और मज्जन से सैकड़ों 7 पीढ़ी नीचे की, 7 पीढ़ी ऊपर की भी उद्धार हो जाता है। गंगा जी की इतनी महिमा है। महाराज जी, महर्षि मार्कंडेय जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत में कहा है, वायु देवता ने देवलोक, भूलोक और अंतरिक्ष में मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ बताए। वायु देवता ने भूलोक में, अंतरिक्ष में और देवलोक में, सब में मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं। और वे 3.5 करोड़ तीर्थ निरंतर श्री गंगा जी के जल में ही निवास करते हैं। इसलिए गंगा जी में स्नान करने से आकाश पाताल के सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता है। 3 कोट्यर्ध कोटिश्च तीर्थानाम वायुरव्यवीत दिव्य भुव्यंतरिक्षे तत्सर्वम जाह्नवी स्मृता। वो सबके सब तीर्थ भगवती गंगा जी के जल में निवास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में एक महीने तक, जिसको कल्पवास कहते हैं, कल्प पर्यंत गंगा स्नान करने की महिमा विशेष क्यों है? प्रयाग स्नान की महिमा क्यों है? तो महाराज जी, पद्म पुराण में लिखा है कि 1 खरब, लिख लें संख्या, 1 खरब 30 करोड़ से भी अधिक तीर्थ माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में उस त्रिकोण में विराजते हैं, गंगा जी के संगम में। 3 खरब, 1 खरब और 30 करोड़। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कल्पवास की महिमा लिखी है। 10 कोटि सहस्राणी, 10,000 करोड़ माने 1 खरब। 63 कोटिस तथा परे, 63 कोटि माने 30 करोड़। 1 खरब 30 करोड़। माघ मासे तु गंगायाम गमिष्यन्ति नरर्षभ। ऐसी गंगा जी की महिमा है। फिर चांद्रायण, सूर्य ग्रहण, व्यतिपात, पुष्य नक्षत्र में गंगा स्नान करे तब तो कहना ही क्या है। बोलो गंगा मैया की जय। स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिमयामिनी। मोह मद और मदन माने काम। मोह मद और काम, इनका जो कमल वन है,
इसको नष्ट करने के लिए आप हिम के समान हो, बर्फ के समान हो। ठंड पड़ती है तो कमल नष्ट हो जाते हैं, शीतकाल में कमल सरोवर के वे सबके सब नष्ट हो जाते हैं। कमल इसको इसलिए कहा गया कि वस्तुतः मनुष्य, उसके भीतर विषय रूपी जल भरा हुआ है और विषयों के प्रगाढ़ चिंतन की जो कीच है, उस कीच से उत्पन्न ये काम क्रोध लोभ आदि के जो कमल ये खिले रहते हैं, इन्हीं पर उसका मन रूपी भंवरा मंडराता रहता है, इसलिए उनको कमल की उपमा दी। और जब वह जीव गंगा जी के जल का सेवन करने लग जाता है तो जैसे भयंकर शीत ऋतु के आने पर, तुषार गिरने पर, हिमपात होने पर कमल वन नष्ट हो जाते हैं, ऐसी विकार रूपी कमल नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जीव निर्विकार हो जाता है। ऐसी श्री गंगा जी की महिमा है। और कहते हैं हरित गंभीर बानीर दुहु तीर वर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। आजकल के लोगों को जो गंगा जी के अविरल और निर्मल प्रवाह की चर्चा कर रहे हैं या ईमानदारी से करना चाहते हैं, उनको विनय पत्रिका के इस 18वें नंबर के पद के चौथे चरण पर ध्यान देना चाहिए और इसके अनुरूप गंगा जी को बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो गंगा जी का विशुद्धिकरण होगा, अन्यथा गंगा जी का विशुद्धिकरण संभव नहीं है। वे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी, हरित गंभीर बानीर दुहु तीरवर। हे गंगा जी, आपके श्रेष्ठ दोनों तटों पर एकदम हरे सघन वन हैं, हरी हरी घास के मैदान हैं और सघन वृक्षावली है। अब हम बहुत व्याख्यान तो नहीं करेंगे, लेकिन एक संकेत कर रहे हैं। ईमानदारी से यदि भारत सरकार, शासन और समाज दोनों ही को, क्योंकि समाज के लोग ही तो शासन बनाते हैं, शासन और समाज मिलकर के ही किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं। केवल और केवल इतना निश्चय कर लें कि हमें भारतवर्ष की सभी पवित्र नदियों के तटों को हरा भरा करना है। और यदि हम खुलकर कहें तो प्राचीन शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार नदियों के कछार, नदियों के तट प्रांत, नदियों के ओगर, ये सब के सब गोचर के स्थान हैं। गाय पवित्र नदियों का जल पीती, वृक्षों के नीचे विश्राम करती, हरी हरी घास चरती। आपने ही देखा होगा पहले जितने गोचर थे सब नदियों के तट पर थे, धीरे धीरे सब गोचर समाप्त भये, अतिक्रमण हो गए, वन समाप्त हो गए और उससे ये दुर्दशा हो गई। यदि नदियों का वस्तुतः विशुद्धिकरण करना चाहते हैं तो भारतवर्ष की सभी नदियों के तटों को हरा भरा करके सुंदर गोचर बना देना चाहिए। देश का सारा गोवंश वहां प्रेम से विचरण करे और पवित्र गोमय गोमूत्र के स्पर्श से दिव्य औषधियां प्रकट होंगी, वहां की भूमि पवित्र होगी और गाय जब स्वच्छंद होकर के नदियों का जल पिएंगी, नदियां भी प्रसन्न होंगी, पवित्र होंगी और भारतवर्ष की सभी नदियां अविरल और निर्मल रूप में प्रवाहित होने लग जाएंगी। इसलिए नदी के दोनों तटों को गोचर के रूप में विकसित करना, हरा भरा करना। हरित गंभीर बानीर दुहु तीरवर। हे गंगा जी, आपके दोनों तीर हरे भरे हैं। मध्य धारा विशद, बीच में आपकी विशाल धारा है और वो धारा कैसी है? बोले विश्व अभिरामिनी। हरे भरे जंगल के बीच से, हरी भरी भूमि के मध्य से, पर्वतों के मध्य से जब गंगा जी निकलती हैं तो उन गंगा जी की शोभा क्या कहना। अद्भुत अनुपम गंगा जी की शोभा हो जाती है।
कैसे लगती है? अब तुलसीदास जी की उत्प्रेक्षा देखिए। नील पर्यंक कृत शयन सरपेश जनु। कवि ने कहा न, तरन तनुजा तट तमाल तरु बरु बहु छाए। यमुना जी के लिए कहा। ऐसे गंगा जी के किनारे जो बेत के जंगल हैं, हरे भरे जंगल हैं, हरी हरी घास है, तो उन सब की छाया गंगा जी के जल पर पड़ रही है। तो गंगा जी के जल पर जो छाया पड़ रही है, तो श्वेत गंगा जी का जल किनारे किनारे कुछ भाग उसका नीला हो रहा है। वृक्षों की, लताओं की छाया, हरियाली की छाया पड़ने से कुछ नीला हो रहा है, और बीच में गंगा जी का जल श्वेत दिखाई पड़ रहा है। दोनों किनारे पर कुछ दूरी तक जल नीला, दोनों किनारों पर, और बीच में श्वेत जल। तो शेषनाग जी जो है ना, जो भगवान की सैया हैं, जिन शेषनाग जी के 1000 फणों में से एक फण के ऊपर ये धरती सरसों के दाने के जैसे रखी रहती है, वो शेष जी का स्वरूप श्वेत वर्ण का कहा गया। मैचिंग सब जगह है, मैच मिलना चाहिए। अब ठाकुर जी काले और शेष जी भी काले हों तो पता ही नहीं चलेगा ठाकुर जी कहाँ लेटे हैं, कहाँ पौड़े हैं। शेष भगवान हैं एकदम गौर, और ठाकुर जी हैं मेघश्यामल, इसलिए बड़ी झांकी सुंदर उनकी होती। सफेद शेष पर्यंक पर, और ठाकुर जी श्याम वर्ण के ठाकुर जी पौड़े हैं, बड़ी शोभा होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गंगा जी की धारा का दर्शन तो करो। वो दोनों जो तटों की हरियाली है, उसकी जो छाया जल पर पड़ रही है, वो तो लगता है कि नीले रंग का, नील मणि का पलंग बिछा हुआ है, और उस पलंग पर शेष जी पौड़े हुए हैं, शेष जी लेटे हुए हैं। अब देखो, शेष पलंग बिछा है, पलंग पर शेष जी लेटे हुए हैं 1000 फण वाले। ये 1000 फण क्या हैं? बोले हजारों स्रोत जो गंगा जी में मिल रहे हैं, वहाँ का झरना, वहाँ का झरना, वही सब उनके 1000 फण हैं, वही गंगा जी के फण हैं, वही शेष जी के फण हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि आप भाव से गंगा जी का दर्शन करें तो ऐसा लगेगा कि नीलमणि विनिर्मित पलंग है, और उस पलंग पर श्वेत वर्ण के 1000 फण वाले शेष जी शयन कर रहे हैं। और फिर और ध्यान से देखेंगे तो शेष जी के गोद में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। हे गंगा जी, शेष पर्यंक साई, शेष जी और उनके अंक में शयन करने वाले श्री हरि का अनुभव आपकी तरंगों का दर्शन करते करते होने लग जाता है। ऐसी है गंगा जी हैं। नील पर्यंक कृत शयन सरपेश जनु, सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी। ये 1000 स्रोत जो हैं, वही शेष जी के 1000 फणों के समान हैं। हे गंगा जी, अमित महिमा अमित रूप, आपकी महिमा अमित है। मित माने थोड़ी, अमित माने जो थोड़ी ने बहुत, अनंत। आपकी अनंत महिमा है और अनंत रूप हैं आपके। अनंत महिमा है, अनंत रूप है। अब देखो, गोमूत्र प्रत्यक्ष गंगा जी हैं, क्योंकि गाय के मूत्र में गंगा जी का निवास है, तो गोमूत्र में गंगा जी हैं। अभी एक को गोमूत्र भी गंगा जी का एक स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके अमित रूप हैं। और हे भगवती गंगा जी, भूपावली मुकुट मणिबंद्य, भूपों की जो अवली है, अवली माने श्रेणी है, परंपरा है, स्वयंभू मनवंतर से लेके वर्तमान वैवस्वत मनवंतर तक और आगे के मनवंतरों तक जितने पौराणिक पवित्र चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, सबने आपकी धारा में अवगाहन किया है, सबने आपका पूजन किया है, सबने आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। हे गंगा जी, सामान्य जीवों की तो चले क्या,
भूपावली मुकुट मणिवंद्य, जो भूपों की जो अवली माने श्रेणी है, राजवंश की परंपराएं हैं, वो उनकी मुकुटमणि वंद्य हैं आप। ऐसे मुकुटमणि जो राजा हैं वो भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रैलोक पथगामिनी, ऐसी है त्रैलोक पथगामिनी गंगा जी हैं। हे भगवती गंगे, हम तो आपसे यही चीज मांगते हैं, देहि रघुवीर। यहाँ इस अंतिम चरण में तुलसीदास जी ने मातु, मां कह करके कहा। इसका बड़ा प्यारा भाव महापुरुषों ने दिया है। कहते जैसे कोई बालक होता ना, छोटा बच्चा, वो माँ किसी काम में व्यस्त है पर बालक रो रहा है, तो किसी अभीष्ट वस्तु को जब बालक चाहता है वो क्या करता है, रोते रोते अपनी माँ का आंचल पकड़ लेता है, फिर आंचल छोड़ता नहीं, कहता माँ माँ ये चीज मुझे दो, ये चीज मुझे दो। तो माँ लाख करोड़ काम छोड़ के जिस वस्तु के लिए बालक विकल हो रहा है, उस वस्तु को माँ प्रसन्न होकर उसे प्रदान कर देती है। मिठाई, खिलौना, जो वो चाहता है उसको, उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो तुलसीदास जी बोले कि ये तो गंगा जी की प्रार्थना की है, प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। जैसे छोटा बच्चा मचल करके माँ का आंचल पकड़ लेता है, मानो मचल करके श्री तुलसीदास जी महाराज गंगा जी का पल्लू पकड़ रहे हैं, आंचल पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ, हमें आपसे और कोई चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हे भगवती, हमें केवल यही चाहिए, देहि रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातु। हे मातु, निर्भर प्रेम श्री राम जी के चरणों में हमको दो, अनन्य प्रेम, जिस प्रेम में जैसे चातक को केवल स्वाति जल का आश्रय रहता है, दूसरे का आश्रय वो ग्रहण नहीं करता, अन्याश्रय ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही हे गंगा जी, राम जी के प्रेम को छोड़कर मैं अन्य किसी का आश्रय कभी लूं ही नहीं। राम जी के चरण कमलों में प्रेम आप हमें प्रदान करो। क्यों? क्योंकि आप प्रेमद्रवाही हैं, प्रवाहित प्रेम ही हैं। हे भगवती, आप तुलसी के त्रास हरणी हैं, अर्थात अविद्या माया का नाश करके, त्रिविध तापों का नाश करके और कली के दोषों का नाश करके आप हमारी त्रास का हरण कर लीजिए और इस तुलसीदास को राम जी के चरणों में प्रेम दे दीजिए। ये निर्भरा प्रीति तुलसीदास जी मांगते हैं, रामचरितमानस में भी यही मांगते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, निर्भराम भक्तिं प्रयच्छ, कामादिदोष रहितं कुरु मानसंच। कामादि दोषों से रहित आप कृपा करके मुझे बना दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे एक बड़ा सुंदर पद है, पद संख्या 19। हरनि पाप त्रिविध ताप, हरनि पाप त्रिविध ताप,
बोलिए। हरनि पाप त्रिविधता, हरनि पाप त्रिविध, सुमिरत सुर सरित, सुमिरत सुर सरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, हरनि पाप त्रिविध, सुमिरत सुर सरित, बिलसति मही कल्पवेली, मुद मनोरथ फरित, बिलसति मही मुद मनोरथ फरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, सोहत शशि धवल धार, सुधा सलिल भरित, सोहत शशि धवल धार, सुधा सलिल भरित, बिमल तर तरंग लसत, रघुवर केसे चरित, बिमल तर तरंग लसत, रघुवर केसे चरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, तो बिन जगदम्ब गंग, कल युग का करित, तो बिनु कलि युग का करित, घोर भव अपार सिंधु, तुलसी किमि तरत, घोर भव अपार सिंधु, तुलसी किमि तरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित, हा सुमिरत सुर सरित, हा सुमिरत सुर सरित। प्रायः जो बातें पूर्व पदों में आई हैं उनको ही यहाँ इसमें भी प्रकारांतर से कहा जा रहा है। जैसे त्रिविध ताप हरने वाली बात भी आ चुकी है, स्मरण की महिमा वाली बात भी आ चुकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि व्याख्यान इसका भी करेंगे तो जितना समय जल्दी जल्दी करने में भी इसमें लगा उतना ही समय कम से कम इसमें भी लगेगा। यद्यपि समय की इसमें सार्थकता है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रीत्या हम इसका वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे गंगा जी, आपका कोई जीव भाव पूर्वक स्मरण करे तो उसके स्मरण करने मात्र से उसके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे।
दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हे भगवती, बिलसती मही कल्प वेली। एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में सुना जाता है, हम लोगों ने देखा नहीं, पर सुना जरूर है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है। क्षीर समुद्र के मंथन से प्रकट हुआ था और नंदन वन में लगा दिया गया। ये तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही, उनका ऐसा अद्भुत चरित्र है कि वो सत्यभामा जी को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष ले आए, और वो भी ऐसे वैसे नहीं लाए महाराज, बड़ा झगड़ा हुआ उसमें, बहुत झगड़ा हुआ। हाँ, सामान्य झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने न्याय का पालन किया, नीति का पालन। किसी से कुछ लेना हो ना तो सीधी मांगने न पहुंच जाओ, पहले इसको कुछ दो, और वह चीज़ दो जो उसके लिए बहुत जरूरी हो, न मिल पा रही हो, और उसको लगता हो कि इसके बिना तो हमारी नाक ही कट गई, ऐसी कोई बढ़िया चीज़ दो, तो वह व्यक्ति एहसान से थोड़ा दब जाएगा। फिर मौका पड़ने पर उससे कुछ मांगो, वो सहृदय होगा तो ये जरूर सोचेगा कि देखो हमको अमुक चीज़ की ज़रूरत थी, हम प्रयास करके थक गए थे, कुछ हमारा बना नहीं, हमारा जोर चला नहीं, देखो कितने अच्छे महान भाव हैं, हमारे बिना मांगे इन्होंने हमको कहाँ से कितने श्रम से ला कर के दिया, और अब हमसे मांग रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से वस्तु की क्या चले, जान मांगे तो जान हाजिर कर देनी चाहिए, प्राण दे देने चाहिए। यदि सहृदय हो तो ऐसे ही हो, ऐसा करेगा, जरूर करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा नहीं करता है तो वो कृतज्ञ होगा। भौमासुर ने देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे। कश्यप जी की पत्नी अदिति माता, इंद्रादि देवताओं की माता, उसके कुंडल भौमासुर ने छीन लिए। वो कुंडल अमृतस्रावी थे, अमृत झरता था उन कुंडलों से। जो सौभाग्यवती नारी उस कुंडल को धारण करे वो सदा किशोर अवस्था में बनी रहेगी। जरा और मृत्यु का स्पर्श, बुढ़ापे और मृत्यु का स्पर्श ही नहीं होगा, ऐसे दिव्य कुंडल थे वो महाराज। और ये तो माता अदिति ही अपने कानों में धारण करती है, उनकी शोभा। क्यों न हो, भगवान वामन की जननी है, विष्णु भगवान की माँ है, इंद्र की माँ है, और भौमासुर छीन लाया। अंगूठा दिखा दिया उसने, हिम्मत हो तो ले जाओ हमसे वापस। देवता कुछ नहीं कर पाए, देवताओं का बस चला नहीं। अपनी मां के कुंडल देवता नहीं ला सके वापस। ध्यान में ही बात, इसका मतलब यहां से नहीं, यहां से कट गई देवताओं की, यहां से नाक कट गई बिल्कुल है। 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र, देवराज इंद्र, और अपनी मैया के कुंडल वापस नहीं ला पाए, नाक कट गई उसकी बिल्कुल, यहां से सिरे से कट गई नाक। और अदिति माता कुछ खरी खोटी भी जरूर सुनाती कि बड़े बनते हो, क्या हो तुम, हमारे कुंडल छीन ले गया, यहीं स्वर्ग से छीन ले गया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने भौमासुर का वध किया, और वो जो कुंडल छीन के ले गया था, वो कुंडल भगवान ने देव माता अदिति को अर्पित किए, और कहा कि आप माता चिंता न करें, आप तो जगन माता हैं, मेरी भी माता हैं, क्योंकि वामन रूप से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, तो लो आप अपने हमारे भाइयों पर कृपा करें, कोप न करें, ये आपके कुंडल हैं। कुंडल दे दी। इंद्रादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हमारी नाक बच गई, भौमासुर मर गया, कुंडल मिल गए। बड़ा आदर किया। भगवान ने देखा कि अब अवसर ठीक है, बड़े खुश हो रहे हैं देवता, तो बोले भाई देखो ऐसा है देवराज इंद्र, ये हमारी गृहिणी सत्यभामा जी, इनका भी मन है कि इनके
उपवन में कल्प वृक्ष लगा दिया जाए। संकेत में महाराज भगवान ने सब घटना सुनाई, मैंने इनको वचन दिया है। देख लो मनुष्य जीव की प्रकृति कैसी होती है। जैसे ही कल्प वृक्ष मांगने की बात आई, सो देव के इंद्र पर, देवराज इंद्र के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। जैसे कोई मूल्यवान चीज मांग ले तो व्यक्ति बहुत संकोच में पड़ जाता, अब क्या करें, बड़े यार मांगा, आप क्या दें ना दें, क्या करें। फिर वो बहाना खोजता है। तो इंद्र ने बहाना खोजा, बोले वैसे तो सब आपका ही है। लोग कहते हैं ना महाराज सब आपका है, सब कुछ आपका है, आपका है तो निकलो बाहर, ये सब हमको सौंप दो। बोले बस है सब आपका, पर हाथ मत लगाना किसी चीज से, है? सब आपका है पर हाथ मत लगा देना, सब है हमारा। प्रायः लोग झूठे ही बोलते हैं, सच्ची बात कोई नहीं बोलता है। एक महात्मा थे, ये इधर बासोदा तरफ की बात है, गंज बासोदा तरफ की बात है, बहुत अच्छे महात्मा थे। शाम को रोज 1 घंटे सत्संग होता था उनके यहाँ। एक व्यक्ति मानस जी पढ़ कर सुनाता था और सब सुनते थे, यही सत्संग था, अलग से कोई व्याख्यान नहीं। चौपाई पढ़ो, चौपाई का सीधा साधा अर्थ पढ़ दो, बस हो गया सत्संग। और उस संत के पास लोग सत्संग के लिए आते थे, बैठने आते थे। एक सज्जन आए, उनका एक छोटा बालक था, वो बालक भी साथ में आया। तो बालक ही होते हैं, चंचल होते हैं। तो बालक खेलकूद करे, वहाँ उपद्रव करे, लेट जाए, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाए, और वो ज़्यादा ही चंचल था कुछ बालक। तो लोगों को विक्षेप होने लग गया, तो सत्संग का आनंद किरकिरा होने लग गया। तो महात्मा ने थोड़ा डांट करके कहा, किसका बच्चा है? तो उस लड़के का बाप बोला हाथ जोड़कर, महाराज आपका ही है। क्या कहा? महाराज आपका ही है। मान गए बच्चे, थोड़ी आंख निकाल के बोले, बड़े बड़े जटा थे, हे बच्चे शांत बैठ। उसने एक बार तो अपने पिता की ओर देखा कि पिताजी कुछ समाधान करेंगे, पर पिताजी बोले ही नहीं। तो बच्चा रुआ सासा होके चुप बैठ गया। उसने सोचा कि यहाँ मेरा कोई हिमायती नहीं है, बेचारा चुप होके बैठा। कथा पूरी हो गई, शांत बैठा रहा बच्चा। और जब कथा के बाद वो जाने लगा बच्चा, तो महात्मा ने हाथ पकड़ लिया बच्चे का। तो अब तक तो बेचारो सांस रोक के बैठो बालक। अब जैसी महात्मा ने हाथ पकड़ा, सो बड़ी जोर से चिल्लाया, बड़ी जोर से रोया वो बालक, चिचियाए के रोया। तो सब लोगों ने कहा, अरे महाराज, एक तो पिता ने कहा, बच्चे के पिता ने, कि एक तो छोटे बच्चे को इतनी जोर से नहीं डांटना चाहिए, देखो कितना डर गया बच्चा, और आपने हाथ पकड़ लिया, देखो कितना रो रहा है। तो भी महात्मा बोले, भाई देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि किसका बच्चा है, तो तुमने इतने सब लोगों के बीच में कहा आपका है। तो जब हमारा है तो हमारे पास रहेगा, चाहे रो के रहे, चाहे गा के रहे, कैसे भी रहे, वो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा। हमारे बच्चे को आप ले जाने वाले कौन होते हैं? तो बाप बोला, महाराज 10-5 होते तो कुछ सोच भी लेते, एक का ही है। बाबा जी को कैसे दे दें एक ही बच्चा? अरे भाई, हम देने लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तुमसे पूछा कि बच्चा किसका है, तो तुमने कहा हाथ जोड़ के आपका है। तो हमारा है तो क्यों ले जा रहे इसको, हमारे पास रहेगा। घबरा गए वो तो। बोले महाराज ऐसा ही कहा जाता है। बोले ये झूठ क्यों बोलते हो? फिर हमने पूछा था किसका बच्चा है, तो तुमको हाथ जोड़कर कहना चाहिए था मेरा बालक है। सीधी बात। तुम सब लोग इसीलिए नीचे गिरते चले जा रहे हो कि भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो, गुरु जी के सामने भी झूठ बोलते हो, संतों के सामने भी झूठ बोलते हो। यही तुम्हारे पतन का कारण है। व्यवहार में यदि तुम्हारा घर है तो कहो हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी, हमारी बहू, सब कहो हमारा है। पर भीतर से यह मानो
कि हमारा नहीं है, सब भगवान का है, सब गुरु जी का है, सब संतों का, ये तो उचित हुआ। अब भीतर से तो माने बैठे हो कि सब हमारा है और खाली मुंह से बोल रहे हो कि आपका है, तो ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो लोग कहने वाले ऐसे ही कह देते हैं कि सब आपका है, पर हाथ मत लगाना। देवराज इंद्र ने भी यही किया। बोले वैसे है तो प्रभु सब आपका ही, लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ जरूर कहो। देखो आपकी गृहिणी रूस गई सत्यभामा जी, उनको मनाने के लिए आप कल्प वृक्ष लगाना चाहते हैं, और हमारी गृहिणी इंद्राणी वो कल्प वृक्ष के पुष्पों से अपनी वेणी का श्रृंगार करती हैं, कहीं वो रूस गई तो आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी गृहिणी से पूछ लूं। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा गृहस्थ को अपनी पत्नी से पूछना भी चाहिए, कोई बात नहीं, पूछ लो। अब इंद्र का मन होता तो सची तुरंत कह देती कि हाँ हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, पर इंद्र की भाव भंगिमा से वो पतिव्रता समझ गई कि ये देना नहीं चाहते हैं। माताओं में बड़ा भारी विज्ञान होता है। यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है माताओं की, एक ही माता जी हैं भगवान की दया से। लॉकडाउन का समय है, एक ही जसोदा मैया बैठी हैं, हाँ बाकी तो सब ठाकुर जी के सेवक यहाँ विराजमान हैं। तो महाराज माताओं में एक बड़ी भारी विशेषता होती है, ये पुरुष के भाव को बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं। पुरुष नहीं पढ़ पाता, ये इनको इतनी शक्ति स्वरूप है ना, तुरंत पढ़ लेती हैं। वो इंद्राणी ने पढ़ लिया कि ये देना नहीं चाहते हैं, तो इंद्राणी ने तुरंत तुनक करके कहा, तुनक ना जानते ना, तुनक करके कहा इंद्राणी ने, अरे हम स्वर्ग के देवता हैं, ये स्वर्ग की संपत्ति मनुष्य के भोगने के लिए है क्या? मरण धर्मा मनुष्य इसको भोगने के अधिकारी नहीं है। बगल में ही बैठी थी इंद्राणी, कह दिया उन्होंने। भगवान कुछ नहीं बोले, कहिए आप सलाह हो गई। बोले ये मने कर रही हैं, कहती स्वर्ग की संपत्ति धरती के मरण धर्मा मनुष्य नहीं भोग सकते, ये मने कर रही हैं। वाह जी वाह, कुंडल ले लिए तब तो खूब हाँ कर रही, और अब कल्प वृक्ष के लिए मने कर रही। अरे विचार तो करना चाहिए, कल्प वृक्ष बनाया किसने? क्षीर समुद्र बनाया किसने? हमारी वस्तु आपके पास है और हम अपनी वस्तु मांग रहे हैं, ये तो हमारी भलमनसायत हुई कि हम कहते हैं कि भाई दे दो। सब कुछ भगवान का है, ये बात जब जानता है इंद्र, तो भगवान की वस्तु भगवान को देने में क्या परेशानी थी? कल्प वृक्ष किसने बनाया? स्वर्ग किसने बनाया? चिंतामणि किसने बनाई? भगवान हंसने लगे, बोले तुम्हारे जैसे खूसट से, ऐसा समझो। यदि शब्द तो एकदम देहाती जैसा है, लेकिन चलो आ गया मुंह पे तो कह दिया। तुम्हारे जैसे खूसट से मांगना जो है ना, ये अपनी मूर्खता का परिचायक है। मांगना उसी से चाहिए जो सहृदय हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मांगना, मांगकर हमने भूल की, और भगवान ने बाएं हाथ से कल्प वृक्ष को उठाया और गरुड़ जी की ग्रीवा पर विराजमान कर लिया, और शंख और बजाया कि हम चोरी चोरी नहीं ले जा रहे हैं, सीना जोरी करके ले जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत हो तो छीन लो हमारे हाथ से। चलो फिर भी देवराज इंद्र को थोड़ा सा संकोच करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आक्रमण, और सभी देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया महाराज कल्प वृक्ष के लिए। कल्प वृक्ष के लिए युद्ध छिड़ गया, और उस युद्ध में देवता भगवान के सामने कहां ठहरने वाले थे। देवराज इंद्र ने सुरभि गाय को प्रसन्न करके एक बार वरदान मांग लिया था कि संकट काल में जब मैं तुम्हारा स्मरण करूं तो तुम हमारी विपत्ति को दूर करना। तो
तो आज संकट काल जान करके देवराज इंद्र ने सुरभि गाय का स्मरण किया, और इंद्र को वर दे चुकी है गौ माता, इसलिए सुरभि गाय तत्काल युद्ध के मैदान में प्रकट हो गई। जैसे ही युद्ध के मैदान में प्रकट हुई, उसी समय भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ तो भगवान की इष्ट है, गाय के सामने भगवान हथियार कहाँ उठा सकते, गो रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, गाय ही सामने पड़ जाए तो भगवान कहाँ हथियार उठा सकते। ये इंद्र का षड्यंत्र था कि गाय सामने पहुंचेगी तो ये हथियार उठाएंगे नहीं और हम इनको बंदी बना लेंगे। पर गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया है कि इन्हीं गौ माता ने, सुरभि गौ ने भगवान का नाम गोविंद रखा है। ये देवराज, वही देवराज इंद्र है जो पूरे ब्रज को खोद के बहाना चाहता था हैं। इतने गोवंश की इन्होंने रक्षा की, इसी सुरभि गाय ने इनका नाम गोविंद रखा। और अब गोविंद के सामने आ गई युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर के, तो अब गाय को प्रताड़ित करना तो ठीक नहीं है, थोड़ा गाय को यहाँ से हटाना चाहिए। तो थोड़ा सा गाय को प्रहार किया गरुड़ जी ने, तो उससे कुछ गाय कुछ घायल हुई और उसके कुछ रक्त के बिंदु इस धरती पर गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गई। इसलिए तंबाकू वो अति निषिद्ध मानी गई है। तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान है, गाय का रक्त पीने के समान है। इसलिए हिंदू कभी तंबाकू छूते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे। इस देश में मुगलों का शासन आया तो मुसलमानों ने हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने के लिए तंबाकू की खेती आरंभ की, और आज भी देश में अधिक संख्या में मुसलमान ही तंबाकू की खेती करते हैं। और जहाँ तंबाकू की पत्ती सुखाई जाती है उसी में डोलडाल भी करे आते हैं, लघुशंका भी उसी में करे आते हैं। हाँ, अब आपकी हमारी बात सुन के आपको हंसी आ रही, हंसो चाहे भली, लेकिन सही बात है। हम सर्वथा सत्य बोल रहे हैं। एक लड़के को मैंने ये बात कही कि वो तंबाकू जहाँ सुखाते हैं वहीं लंबी सूखती है, कहाँ जाए वहीं मलमूत्र भी कर देते हैं वो। अरे बोले ऐसे थोड़ी होता, मलमूत्र कर देते हैं। तो मेरे ही सामने एक हाथी छाप आता है, एक बांस के कागज कितना बड़ा पैकेट, हाथी छाप तंबाकू। तो उस हाथी छाप तंबाकू का पैकेट उसने थोड़ा फाड़ा, फाड़ कर उसमें से निकाला। तो तंबाकू वाले लोग उसमें से कुछ कूड़ा कचड़ा अलग निकालते हैं। वो भगवान को हमारी बातें ही सत्य करनी होगी, क्यों मुंह में 32 दांत है ना, 32 दांत वाले की बात प्रायः सच्ची निकलती है। तो इतना सा कुछ उसमें सूखा सूखा सा टुकड़ा जैसा था। मैंने कहा ये क्या है, तो अलग उसको डालकर थोड़ा जल उस पर छोड़ा गया तो मनुष्य का मल निकला। हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, अपनी आंखों से देखी घटना। सूखी विष्ठा निकली वो। अब वह ऐसी घिन भई जो कहता था मर जाएंगे तंबाकू नहीं छोड़ेंगे। अरे बोले महाराज बात तो बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा इस समय गर्म है लोहा, इसी समय चोट पड़नी चाहिए, फेंक इसको तुरंत। बोले अब तो महाराज पैसा, बोले फेंक नाली में, फेंक, थूक दे इसके ऊपर, फेंक करके थूकी, खत्म हो गई। हमारे खाक चौक में एक महात्मा रहते थे, गोमती शरण जी, बहुत अच्छे महात्मा थे, भोले भाले महात्मा थे, और महाराज जी उनसे हंसी करते रहते थे। गोमती शरण जी को देखा ना, कहते हैं महाराज हमारे गुरु महाराज ने कही कि तम्बाकू छोड़ दो नहीं मर जाओ, हमने तम्बाकू नहीं छोड़ी, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानी। डॉक्टर ने कही मर जाओ, पर हमने तम्बाकू नहीं छोड़ी। और हमने कोई बात ऐसी उनसे कह दी कि उनको इतना मन में घृणा हुई। बोले पर
डॉक्टर ने कही, गुरु ने कही, तम्बाकू नहीं छोड़ी, आप कह रहे हैं अब मन कर रहा हो हमारा जोड़वे को, तो खाकचौक की बात है। पर बोले कि ये जितना हम चूना ले आए हैं और तम्बाकू जो है हम जो लाए हैं पैसा में खरीद के, ये ख़त्म हो जाएगी और फिर हम नहीं दोबारा नहीं खरीदेंगे। मैंने कहा देखो डबुलिया में चूना तुमने भिजा रखा है, फिर कहोगे भी चूना बाकी है तो फिर तम्बाकू लो, पर तम्बाकू फिर चूना, कोई न कुछ बनी रहेगी, तब क्या करें। मैंने कहा चूना और तम्बाकू सामने भक्तमाल के सामने नाली है, इसी में पटक दो और खखार करके थोड़ा थूक दो, बस चले आओ। ऐसे ही उन्होंने किया और महाराज उनकी तम्बाकू जीवन पर्यंत के लिए छूट गई। तंबाकू नहीं खानी चाहिए, न तंबाकू खाना चाहिए न पीना चाहिए। पता नहीं इनको रामतीर्थदास जी को पता होगा, सिख परंपरा में तंबाकू खाने पीने का बड़ा निषेध उनके धर्म ग्रंथों में किया गया। आज भी जो सच्चे सिख सरदार होते हैं वो तंबाकू नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते, उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है, तंबाकू खाना प्रत्यक्ष गोमांस भक्षण के तुल्य है। तंबाकू खाने पीने वाले ब्राह्मण को मंत्र सिद्धि नहीं होती, ये पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे। मंत्र सिद्धि भी होगी तो चली जाएगी, मंत्र सिद्धि नहीं होगी उसको। हाँ, अशुद्ध तंत्र मंत्र भले ही सिद्ध हो जाएं, पर सात्विक देवी देवताओं के पवित्र मंत्र कभी सिद्ध नहीं होंगे। जो तंबाकू खाता उसको मंत्र सिद्धि नहीं होती, गुरुजी कहते थे। तो ये बात तो चलो आ गई। और भी कहते हैं कि गाय के कान से भी कुछ मल गिरा, उससे बैगन उत्पन्न हो गया, इसलिए बैगन भी भोग लगना निषिद्ध है। गोपुच्छ से गोभी हो गया, इसलिए फूल वाला गोभी भी खाना निषिद्ध है। गोभी बैगन ये सब भगवान को भोग नहीं लगते, अब सब खाए चले जा रहे हैं। क्यों? धर्मशास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई। पद्म पुराण में लिखा है, यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरि, जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। एक बार बैगन खा लेने के बाद उसका संस्कार शरीर में 27 दिन तक रहता है। 27 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए तो वो पुण्यात्मा व्यक्ति भी नरक चला जाएगा बैगन के दुष्प्रभाव से। पर उसमें भी थोड़ा सा भेद लोग खोज लेते हैं। शास्त्रों में 2 तरह के वचन मिलते हैं कि वृंताका का निषेध जहाँ है वह श्वेत वृंताक का निषेध है। सफ़ेद बैगन नहीं खाना चाहिए। शालिग्राम जी के जैसा एकदम चमकता हुआ काला कलूटा हो तो भोग लगाया जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो निषिद्ध वस्तु है उसको नहीं ही खाओ, तो क्या तुम्हारा घाटा हो जाएगा? मर जाओगे क्या? नहीं खानी तो मत खाओ। तो इतने कष्ट से कल्प वृक्ष भगवान लेकर के आए। हाँ, फिर क्या हुआ? देवताओं ने घेर कर भगवान को बंदी बनाना चाहा, तो भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी ने ऐसी हवा चलाई अपने पंखों से कि जैसे सूखे पत्ता उड़ते हैं, ऐसी सूखे पत्ते के समान ऐरावत उड़ने लग गया। इंद्र कहीं उड़ रहे, ऐरावत कहीं उड़ रहे। अब देवताओं को भारी लज्जा हुई कि जिनके वाहन के पवन से हम लोग सूखे पत्ते के जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, उनसे हम लड़ेंगे क्या, युद्ध क्या करेंगे? बिसरी सकल युद्ध के इच्छा, और भगवान कल्प वृक्ष लेके आए, सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। कब तक? जब तक भगवान ने द्वारका लीला की। और जैसे द्वारका लीला का संवरण किया तो कल्प वृक्ष फिर नंदन वन में स्वर्ग में चला गया। आप लोग कहेंगे, आप कहते थे हम संक्षेप में कहेंगे, इतनी लंबी पुराण की कथा कह दी आपने। अरे भाई, कल्प वृक्ष की बात तो कहनी पड़ेगी। कहते बिलसती मही कल्प बेली, मुद मनोरथ परित। पहले इतने कष्ट से देवताओं को कल्प वृक्ष मिला,
और भगवान को भी कल्पवृक्ष लाने में इतनी परेशानी हुई, वो भी सीमित समय तक के लिए आया, फिर स्वर्ग का कल्पवृक्ष स्वर्ग में चला गया। लेकिन इस धरती का प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष तो श्री गंगा जी हैं। गंगा जी का सेवन करके जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कल्पवृक्ष नहीं, ये तो क्या करें, अगतिक गति है कवियों के पास, कल्पवृक्ष से बढ़कर के हैं। कल्पवृक्ष स्वर्ग का वैभव दे सकता है, धरती के वैभव दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता, वैराग्य नहीं दे सकता, भक्ति नहीं दे सकता। गंगा जी ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों देने वाली हैं, भगवान को प्रदान कर देने वाली हैं, इसलिए कल्पवृक्ष से बढ़कर हैं गंगा जी। बिलसति मही कल्प वेली मुद मनोरथ फरित। हे गंगा जी, आप इस धरती का कल्पवृक्ष हैं, कल्पवृक्ष के रूप में आप सुशोभित हो रही हैं, कल्प लता के समान आप सुशोभित हो रही हैं। और हे भगवती, मुद और मनोरथ, मुद किसको कहते हैं? भीतरी आनंद को मुद कहते हैं। भीतरी आनंद आत्मानंद है, ब्रह्म सुख है। उस आत्मानंद को आप देने वाली हो और समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली हो। सोहन सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित। चंद्रमा के समान धवल धार आपकी बड़ी शोभायमान हो रही है। ये चंद्रमा की उपमा तुलसीदास जी इसलिए दे रहे हैं कि जैसे चंद्रमा में आह्लाद गुण होता है, ऐसे ही श्री गंगा जी में भारी आह्लाद का गुण है। बहुत आनंद श्री गंगा जी देती हैं। सुधा सलिल भरित, गंगा जी का जल नहीं है, ये अमृत है। एक बहुत प्रसिद्ध है, गंगा तेरा पानी अमृत है, बहुत गाते हैं लोग इसको। ये इसी का ही अनुभव होगा। गंगा जी का जल जल नहीं है, ये साक्षात अमृत है। आगे तो तुलसीदास जी ने अद्भुत बात कह दी। बिमल तर तरंग लसत, आपकी अत्यंत विमल तरंग, लसत माने अत्यंत शोभायमान हो रही है। कैसे? बिमल तर तरंग लसत रघुवर के से चरित, रघुवर के से चरित। भगवान श्री राम का जैसा कली कल्मषहारी, भुवन कोश ब्रह्मांड पावनकारी, अति निर्मल चरित्र है, ऐसे ही गंगा जी आपकी निर्मल धारा है? राम जी जैसे राम जी के चरित्र में एक एक तरंग भाव की कैसी अद्भुत है, अनुपम है, ऐसे ही आपके जल की एक एक तरंग, एक एक लहर बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनुपम है। रामचरित्र के समान निर्मल तरंगे हे गंगा जी आप में उठ रही हैं, आप निरंतर तरंगायित हो रही हैं। हे भगवती, यदि आप धरती पर न होती तो पता नहीं कलयुग क्या करता। ध्यान में ही बात। कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जलमन मीना, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। ये सब कलयुग के उपद्रव हैं, कलयुग का वर्णन है। पर विचार करो, यदि गंगा जी धरती पर न होती तो कलयुग पता नहीं क्या करता। इसका मतलब है इतने भयंकर कलयुग के होने पर भी, ऐसे पापमय युग के होने पर भी जीवों की सद्गति फिर भी हो रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, वे ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर रहे हैं। हे गंगा जी, ये आपकी कृपा है,
यदि आप न होती तो कलयुगी जीवों का क्या होता है। घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित। यदि आपका अवतरण न होता तो तुलसीदास इस भव सागर से कैसे पार उतरता है। हे भगवती, आपकी, इसका मतलब है हमें अपना बल नहीं है, मुझे तो आपकी कृपा का बल है। और ऐसी ही अगाध निष्ठा गंगा जी के प्रति श्री तुलसीदास जी के चित्त में निरंतर बनी हुई है। और वही निष्ठा की अभिव्यक्ति इन दिव्य पदों के माध्यम से हो रही है। हम चाहते तो ये भी थे कि 20वां पद और 21वां यमुना जी का पद दोनों आज ही हो जाते, लेकिन अब समय पूरा हो गया, इसलिए हम आप यहीं अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। गंगा जी का स्मरण 4 पदों में किया है। 4 के बहुत भाव हैं और एक पद में श्री यमुना जी का स्मरण किया है। यमुना जी का यद्यपि एक ही पद है, और एक ही पद इतना, और बहुत छोटा पद है, लेकिन वो इतना जोरदार है कि हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। बोलो यमुना मैया की। श्री राम जय राम, जय जय राम।